हरिओम श्री गुरु शरणम। देखिए सज्जनों, आज महाराज अम्बरीश की कथा, जिसमें उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और दुर्वासा ऋषि के आने पर, और ये इसमें आगे बताएंगे कि किस प्रकार से दुर्वासा जी ने उनको श्राप दिया और उनकी क्या दशा हुई। इस प्रसंग को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, एक महाराज अम्बरीश, श्री राम जी के कुल की बात है। श्री के अम्बरीश नाम के एक परम भक्त, देखिए भक्त दुनिया में होते हैं, लेकिन महाराज परम की बात आती है। परम माने सबसे श्रेष्ठ, और विष्णु भगवान के परम भक्त थे अम्बरीश जी। तो एक समय की बात है कि एकादशी का व्रत था, और वो बड़ा एकादशी का व्रत बड़े संयम नियम पद्धति से करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो व्रत में थे, उसी समय एकादशी को, और दुर्वासा ऋषि उनके घर पर जो आ गए। जब महाराज ने देखा अम्बरीश जी ने कि दुर्वासा जी पधारे हुए हैं, तो दुर्वासा जी कौन है? भगवान भोलेनाथ के अंश हैं, भोलेनाथ के अवतार हैं। एक मैंने पहले एक वीडियो में बताई है कि दुर्वासा माने शंकर भगवान। तो उस दिन जो है महाराज ने, जब उनको पता चला कि दुर्वासा जी आए हैं, तो द्वादशी के दिन पारायण होता है, तो उनका निमंत्रण कर दिया कि महाराज आपको भोजन करना है, क्योंकि वो द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराते थे, तो उसके बाद भोजन करते हैं, ये नियम है। या तो ब्राह्मण भोजन कराइए, या गऊ को ग्रास खिलाइए भोजन, या किसी मंदिर पर जा कर के कोई, जैसे अपन कहते हैं कि लाग, जैसे कोई भी आटा सामग्री, दाल सामग्री सब रख देना चाहिए, उसके बाद भोजन करना। क्योंकि इसके बिना, वो ब्राह्मण भोजन कराए बिना पहले महाराज अम्बरीश कभी भोजन नहीं किया करते थे। तो देखिए समय की बात है, बात वही आती है कि समय कितना बलवान होता है कि दुर्वासा ऋषि इतने में, और स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए संध्या और चले गए बाहर, और उनको वहाँ पर स्नान करते समय, ध्यान करते समय बहुत देर हो गई, और बताया गया है कि द्वादशी थोड़ी ही शेष रही थी। और ये नियम है कि द्वादशी में ही पारायण होगा, द्वादशी चली जाएगी तो पारायण खंडित हो जाएगा, इसलिए थोड़ी द्वादशी शेष बची थी। उसके बाद त्रयोदशी लगनी थी, और शास्त्रों में सज्जनों ऐसा बताया है कि एकादशी व्रत करके और द्वादशी को पारण करना ही चाहिए। तब जाकर के देखिए सज्जनों क्या हुआ, राजा ने विचार किया, अम्बरीश जी महाराज ने, कि अब ऋषि महाराज अभी लौट कर नहीं आए, तो अब ऐसे समय में मुझको क्या करना चाहिए, मैं अपना पारण किस प्रकार से करूं, द्वादशी का पारायण। तब जाकर ब्राह्मणों ने एक उनको उचित सलाह दी, और ब्राह्मणों की आज्ञा से, और बताया गया है कि उस दोष को दूर करने के लिए, और महाराज राजा ने जो है, अम्बरीश जी ने एक तुलसी का दल जो है, एक पत्ता जो है ताकुन ले लिया, और पत्ता लेकर के अपना द्वादशी का पारायण कर लिया। समय की बात है कि जब इधर में इन्होंने तुलसी दल को लिया, उधर में दुर्वासा जी तैयार आ गए साहब दरवाजे पर, और जब उन्होंने देखा कि राजा ने मुझको निमंत्रण किया, और मेरे जो है भोजन न करने से पहले ही, और राजा ने जो है पारायण कर लिया, एकदम आग बबूला हो गई। क्योंकि क्रोध के लिए दुर्वासा ऋषि जाने जाते हैं, और उन्होंने क्रोधित होकर के महाराज देखिए, और अम्बरीश जी को श्राप दे दिया कि तुझे जो घमंड है कि मैं इस जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत होगा, ये मिथ्या है। अभी तुम्हें एक नहीं 10 बार जन्म धारण करने पड़ेंगे। भाई उनका ये था कि मैं अब की एकादशी व्रत करके मैं मुक्त हो जाऊंगा इससे। तब जाकर उन्होंने श्राप दे दिया। जब इतनी श्राप देने के बाद उन्होंने एक कृत्या नामक राक्षसी को पैदा किया दुर्वासा जी ने, और वो कृत्या नाम की राक्षसी और पैदा होते ही अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, तो महाराज भक्त की दुर्दशा को परमात्मा देख नहीं सकते, तो विष्णु भगवान ने देखा कि मेरा जो परम भक्त अम्बरीश
और एकादशी के व्रत का जो पारायण कर रहा था, और गलती में इसकी नहीं है, ऋषि दुर्वासा की गलती है, और उल्टा उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया और उसको मारने के लिए कृत्या को छोड़ा है। तब जाकर के परमात्मा भगवान स्वयं विष्णु ने और अपने सुदर्शन को भेजा कृत्या को मारने के लिए। देखिए महाराज, तो उस सुदर्शन के द्वारा कृत्या का वध किया गया, और वो फिर जो है सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे लग गया। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन। इस प्रकार दुर्वासा जी भागते भागते तीनों लोकों में फिरे, सबसे शरण मांगी, लेकिन किसी भी देवता ने उनको शरण नहीं दी। तब जाकर के लास्ट में वो भगवान विष्णु के पास आए, और उनकी आज्ञा से लौटकर तो भगवान विष्णु ने भी क्या कहा कि भाई मेरे पास आने से क्या है, आपने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए जाइए और भक्त के पास जाइए, वही तुमको माफ़ कर देंगे, तो मेरी तरफ से माफ़ी है। तब जाकर और दुर्वासा जी लौटकर अम्बरीश जी के पास आए, वो आकर के अम्बरीश के जो चरणों पर आ गिरे। तो देखिए महाराज, राजन बड़े भक्त थे, उन्होंने देखा अरे ऋषि मेरे चरणों में, उन्होंने अपने आप को क्षमा याचना की कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तब जाकर के राजा के निवेदन करने पर और सुदर्शन की प्रार्थना की गई राजा के द्वारा, तो राजा के निवेदन पर सुदर्शन शांत हुआ। इस प्रकार से और विष्णु भगवान ने तब जाकर के प्रकट हुए वहाँ पर, और दुर्वासा ऋषि से कहा कि आपने मेरे भक्त को श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है उसे तो, लेकिन भक्त ग्रहण नहीं करेगा। आपकी जो श्राप है उस श्राप को मैं ग्रहण करूँगा। आपने जो श्राप दी है 1 वर्ष की नहीं 10 वर्ष, इसलिए उनके बदले में मैं 10 शरीर धारण करूँगा। आपने जो उनके लिए वरदान श्राप रूप में दिया है उसको मैं धारण करूँगा, और उनके बदले इस पृथ्वी पर 10 बार मैं शरीर धारण करूँगा। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान जो है अपने भक्त के लिए, देखिए दुर्वासा के श्राप को और अपने ऊपर लिया और अम्बरीश की रक्षा की। तभी तो इनको कहते हैं भक्त वत्सल, शरणागत की रक्षा करने वाले। दुर्वासा शरण में आए तो दुर्वासा की रक्षा की, और भक्त वत्सल भगवान ने अपने भक्त और अम्बरीश की रक्षा की। इस प्रकार से ये सुंदर एकादशी व्रत की कथा भी थी। आज एकादशी का ही दिन है संयोग से, और इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।